students, how are you? I hope all are fine. So listen students, take out your Hindi पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप. Okay? Take out your हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप. आज हम कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा चैप्टर हम समझेंगे, आपको बोर्ड पर पिक्चर देखकर आई थिंक समझ में आ गया होगा. ओके, अगर समझ में बेटा नहीं आया है तो आज हम चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर 12 पेड़ का दर्द. ओके, पेड़ का दर्द चैप्टर का नाम है, उसको आज हम समझेंगे. पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है. ओके, ठीक है. तो आज हम पेड़ की पिक्चर मैंने ड्रॉ की है, अगर हम जो है आज पेड़ का चैप्टर पढ़ेंगे. राइट, तो टेक आउट योर चैप्टर 12 पेड़ का दर्द, पेज नंबर 98. पेज नंबर 98. तो लिसन स्टूडेंट्स, टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक, चैप्टर 12 पार्ट 12 पेड़ का दर्द. ओके, तो लिसन बेटा, द पेड़ का दर्द, ये सेंटेंस पहले ये शब्द हमें समझना है. शब्द को हम समझेंगे, उसके नाम को हम समझेंगे, तभी हम उसको फील करेंगे. ओके, तो पेड़ का दर्द, पेड़ मीन्स ट्री जो होते हैं हमारे पास, जो हरियाली होती है, जो हमारे पेड़ होते हैं, वो पेड़ और उसका दर्द. दर्द मीन्स उसकी परेशानी, उसकी प्रॉब्लम. ओके, जो वो दर्द सहता है, जो हम उसको परेशानी कहते हैं, ठीक है, वो अपना दर्द हम लोगों को बताना चाहता है. एक लकड़हारे को अपना दर्द बता रहा है. ओके, तो ये हमारा पेड़ है, ठीक है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है लोहे का, ये इसका पार्ट लोहे का होता है और ये इसका लकड़ी का होता है. इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं. इससे पेड़ों को काटा जाता है. राइट, तो उससे पेड़ों को काटा जाता है. ठीक है, कुछ मेन पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पेड़ के बारे में लिखे हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे. पेड़ के बारे में आवश्यक बातें, पेड़ के बारे में आवश्यक बातें कि पेड़ हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना हमारे लिए वो यूजफुल है. ओके, तो कौन कौन सी बातें यूजफुल हैं, को किस प्रकार से पेड़ हमारे लिए आवश्यक है. पेड़ से फर्स्ट वन हमारा ऑप्शन है, पेड़ से लगभग एक पेड़ से, ओके, एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिलें बनाई जा सके. ओके, कितनी पेंसिलें? 1,70,000 पेंसिलें बनाई जा सके. इतनी एक पेड़ हमें लकड़ी देता है, इतनी पेंसिलें हम बना सकते हैं. तो लिसन बेटा, अगर हमारे पेड़ों की क्वांटिटी, हमारे पेड़ कम हो जाएंगे तो आपके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए पेंसिल अवेलेबल नहीं होगी, पेंसिलें कम हो जाएंगी. आप कैसे लिखना सीखोगे, आप राइटिंग वर्क कैसे करोगे, सब वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए काफी होती है. ओके, अब लिसन स्टूडेंट्स, आपने कोविड की महामारी में देखा है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन तो वैसे भी आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना हम एक पल, एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते. बट बेटा कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की डेथ हुई है, इतने बच्चों के पेरेंट्स उनसे छूट गए हैं, इतनी फैमिली चली गई है, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस और भी अधिक समझ में आ गई है, और भी ज़्यादा, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और हमें ऑक्सीजन को सेव करना
विदेशों से मंगानी पड़ी हमारे देश में, ऑक्सीजन विदेशों से आई, तब हमारे जो हॉस्पिटल्स में मरीज एडमिट थे उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराई गई। ठीक है, तो सबसे हमें जिंदा रहने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा एक सेकंड भी नहीं रह पाएंगे। राइट। थर्ड वन है पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। थर्ड वन है पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। वातावरण मीन्स वहाँ का एटमोस्फेयर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। आप बहुत तेज धूप में जा रहे हो, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो जहाँ बाई कार भी अगर हम जाते हैं, बेशक कार में हमारे में AC होता है, फिर भी अगर हम कहीं रुकना चाहेंगे तो कहाँ रुकते हैं, जहाँ हमें कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है सड़क के किनारे, क्योंकि वहाँ एक ठंडक मिलती है, एक छाया मिलती है, और हम वहीं बैठ के कुछ टाइम, कुछ घंटे या आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है, उसकी छाँव में बैठ के हम अपना टाइम हम रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंडक गाड़ी में भी है, AC भी हमें ठंडक दे रहा है, लेकिन जो पेड़ से हमें ठंडक मिलती है, जो हमें ठंडी छाया पेड़ से मिलती है, पेड़ के नीचे बैठ कर मिलती है, वो एकदम नेचुरल होती है। उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई किसी चीज़ का मिक्सअप नहीं होता, वो नेचुरल हवा होती है, नेचुरल ठंडक होती है। ओके, इसीलिए हमें ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। ओके, ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पेड़ देता है। ओके, और बेटा ये है एक वैज्ञानिक का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? एक वैज्ञानिक का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वैज्ञानिक का? इनका नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम है? सर जगदीश चंद्र बोस। तो इनका नाम मैंने क्यों लिखा है बोर्ड पे? क्योंकि इन्होंने ही ये रिसर्च किया था कि पेड़ों में जान होती है, पेड़ फील करते हैं, पेड़ महसूस करते हैं, पेड़ों में जान होती है। पेड़, ये तो सबको पता था, पेड़ ग्रोथ करते हैं। ठीक है, हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन पेड़ों में प्राण होते हैं, पेड़ों में जान होती है, पेड़ फील करते हैं। ये चीज़ डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट की थी, उन्होंने ही ये खोज की थी, उन्होंने ही ये रिसर्च किया था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का नाम लिखा है, ताकि हमें पता रहे कि पेड़ों में जान है का रिसर्च की खोज किसने की थी। ओके, तो ये है हमारे पेड़ के बारे में बहुत जरूरी बातें। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर पे। ओके, तो टेक आउट योर पेज नंबर 98। वृक्षों में भी जीवन होता है, वे उगते, बढ़ते, फलते, फूलते, पथिक को छाया देते हैं। वृक्षों में जीवन होता है, वो उगते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, पथिक को छाया देते हैं। मीन्स वो बड़े उगते, बढ़ते हैं, जमीन में उगते हैं, फलते हैं, उनके फल आते हैं, फूलते हैं, वो बड़े होते हैं, उनमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। और पथिक कौन होता है? पैदल चलने वाला यात्री या कोई भी यात्री। पथिक, पहले तो पैदल ज़्यादा चलते थे लोग, इतना इन्वेंट नहीं हुआ था कि सभी गाड़ी में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। तो बच्चों पहले काफ़ी दूर दूर तक, कई किलोमीटरों तक, हजारों किलोमीटर तक की यात्राएं भी पैदल हुआ करती थी। तो जो यात्री होते हैं वो पथिक होते हैं, पैरों से जो चल के जाता है उसको पथिक कहते हैं। ओके, तो पथिक को छाया देते हैं। जब हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा ठंडक में बैठे, तो वही अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था बिफोर 5 मिनट्स। ठीक है, तो पथिक को ठंडी ठंडी छाया देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वायुमंडल में, हमारे वातावरण में, हमारे नेचर में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। ओके, ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है। उचित मीन्स सही। ऐसे वृक्षों को जो हमें इतना कुछ देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें ठंडी ठंडी हवा देते हैं, पेड़ों के द्वारा ही हमें हवा मिलती है,
डस्टर है बेटा, जिससे हम बोर्ड रफ करते हैं, ये भी हमें पेड़ों से मिलता है। जिस बेंचों पर आप बैठते हैं वो बेंच भी आपको पेड़ों से मिलती है। आपके घर में जो कवर्ड है, सोफे हैं, डाइनिंग टेबल है, जितना भी फर्नीचर है वो कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है। ओके, तो ये है पेड़ों की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में। हाँ, पेड़ है तो हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है। अगर पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो ऐसे पेड़ों को काटना बिल्कुल भी उचित नहीं है, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो जिससे बेटा आप कितना डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है और वन हमारे कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे आने वाले टाइम के लिए निगेटिविटी है, ये हमें हमारे लिए नकारात्मक चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कम होते जाएंगे, बिल्डिंगें बनती जाएंगी, मॉल्स बनते जाएंगे, खेत बगीचे कम होते जाएंगे, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट नहीं है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, वो सब भी जरूरी है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जगह जगह, वो भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ वृक्षारोपण भी जरूरी है। वृक्षारोपण मीन्स हमें पेड़ लगाने चाहिए। ओके, ठीक है। अभी आप स्कूल में नहीं आ रहे हो 2 साल से, इट्स ओके, सिचुएशन ऐसी है, बट बेटा आप प्लीज ये काम जरूर किया करो। जब आपका जन्मदिन हुआ करे, आप एवरी स्टूडेंट एक पेड़ जरूर लगाया करो। ओके, अपने जन्मदिन पे अगर हम सभी एक एक पेड़ लगाएंगे तो हमारे नेचर में, हमारी दुनिया में कभी पेड़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, हम पापा ऑफिस जाते हैं या हम लोग नहीं जाते हैं, आपने देखा होगा जगह जगह खाली जगह रहती हैं या गार्डनों में खाली जगह होती है, वहाँ पीपल का पेड़ लगाया जा सकता है, वहाँ आम का पेड़ भी लगाया जाए। एज यू विश, मतलब नोट प्लांट ट्री जो बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, हमें छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, इस तरह का आप ट्री, इस तरह का वृक्ष आप लगा सकते हैं। मंदिर के पास आप लगा सकते हैं, मस्जिद के पास आप लगा सकते हैं, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे के पास, जहाँ भी आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ आप एक पेड़ लगा सकते हैं। अपने खेतों के पास आप लगा सकते हैं, अपने स्कूल में, अपने आसपास के पार्क में। ठीक है, आपको एक पेड़ अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर लगाना ही चाहिए। एक इसको नियम बना लो कि जब भी मेरा बर्थडे, साल में एक बार मेरा बर्थडे आएगा तो मैं साल में एक बार एक वृक्ष लगाऊंगा। ओके, चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। तो जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ये सेम पॉइंट हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। ये सेम पॉइंट हमारी बुक में क्या है? पेड़ों के बारे में पढ़ोगे, अपने साथी से चर्चा करो, मीन्स पेड़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, और अपने साथी से, किससे? अपने क्लासमेट से, अपने नेबर से, अपने कजिन से। ठीक है, उनके साथ आप डिस्कस करो, उसकी इम्पोर्टेंस को जानो। ठीक है, पेड़ों की उपयोगिता को जानो कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हम तो ये चीज समझते ही नहीं थे। ओके, चलिए, तो इस चीज का डिस्कस करो, पेड़ की उपयोगिता का डिस्कस करो, आपको समझ में आएगा कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिलें बन सके। मैंने अभी आपको समझाया था कि एक पेड़ से इतनी लकड़ी हमें प्राप्त होती है। एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। एक पेड़ हमें 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो एक फैमिली के लिए कंप्लीट होती है एक साल के लिए। राइट, पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ ठंडी ठंडी हवा होती है, ठंडी छाया होती है, तो जो हवा वहाँ से गुजरती है तो वो अपने आप ही ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो सूरज की गर्मी कम होती है, तपन कम होती है, पेड़ अपनी छाया से उस माहौल को, उस एटमोस्फेयर को ठंडा कर देते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपनी पोयम पे। ये एक कविता है बेटा, जो पेड़ अपना दुख कह रहा है एक लकड़हारे से। ये लकड़हारा है, लकड़हारे वो होते हैं जो पेड़ को काटने के लिए आते हैं, जो पेड़ काट करके लकड़ियाँ बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, उनका गुजारे का माध्यम ये है, लेकिन उसके लिए सूखे पेड़ काटने चाहिए, नॉट ग्रीनरी, नॉट हरे पेड़। ओके, कुछ पेड़ सूखे होते हैं, इनकी एज हो जाती है तो वो सूख जाते हैं, ऐसे पेड़ को ठीक है
काट के नया पेड़ लगा दो, ग्रीनरी वाला पेड़ लगा दो जो आगे हरा भरा होगा। तो ये लकड़हारा पेड़ को काटने जाता है और पेड़ बच्चों रियली महसूस करते हैं, रियली फीलिंग करते हैं। ठीक है, कैसे आपके गार्डन में मान लीजिए कुछ पेड़ है या ट्री है, आप एक पेड़ को लाइक नहीं करते हो, मान लीजिए वो पेड़, वो ट्री आपका, वो प्लांट आपका अपने आप सूखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी फीलिंग को समझते हैं, वो महसूस करते हैं कि मेरा मालिक मुझे प्यार नहीं करता। एक वृक्ष को आप अच्छे से डेली उसके पत्तों को सहलाओ, उसको पानी का स्प्रे करो, उसकी देखभाल करो, वो दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा, हरा भरा होता जाएगा। और जस्ट उसके बाजू वाला अगर कोई प्लांट है उसको आप इग्नोर करोगे तो वो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, यही वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने रिसर्च किया था, यही उन्होंने खोज की थी कि पेड़ों में जान होती है, पेड़ों में प्राण होते हैं, लोग ग्रोथ करते हैं, लोग फीलिंग महसूस करते हैं। ओके, चलिए, रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। लकड़हारा ये पेड़ को काटने जाता है तो पेड़ का ये देखो, ये इसका मुंह है, और कल्पना भी है, ये इसका मुंह है, उसके आंसू हैं, ये कह रहा है कि हे लकड़हारे, तू मुझे क्यों काट रहा है, तू कितना सीधा है, तू कितना भोला है कि तू मुझे काटने चला आया है, तुझे मेरी उपयोगिता का ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए कितना उपयोगी हूँ, कितना मैं महत्वपूर्ण हूँ। ठीक है, चलिए, सोच समझकर फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। तो फिर पेड़ कहता है, हे लकड़हारे, हे भाई, तू मुझे सोच समझकर अच्छे से अपने मन में विचार करके मुझे बता कि तूने आज तक मुझे क्या दिया है, मैं तेरा क्या लेता हूँ। क्या तो मुझे खाद डालने आता है, क्या तो मुझे पानी देने आता है, ठीक है, क्या तो मुझे क्या क्या करने आता है मेरा, तूने मुझे आज तक क्या दिया है, कुछ भी तो मैंने तेरा दिया नहीं है। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ, सोच समझकर फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को बस देता ही देता हूँ। पेड़ कहता है, हे लकड़हारे भाई, मुझे तुम सोच विचार कर बताओ कि तुमने मुझे आज तक क्या दिया है, मैं तुम्हारा क्या लेता हूँ। मैं तो इस दुनिया को, इस जग को, जगमित संसार, मैं तो इस संसार को सिर्फ देता ही आया हूँ, सिर्फ देता ही हूँ। ठीक है, कुछ पेड़ बच्चों ऐसे होते हैं कि उनको कोई नहीं लगाता, कोई नहीं उगाता, वो अपने आप उगते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता, वो अपने आप उगते हैं और हमें जिंदा रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देकर जिंदा रखते हैं, हमें बारिश करवा कर जिंदा रखते हैं। पेड़ों से ही बरसात होती है, बरसात होती है तो हमारी फसलें होती हैं, हमारे खेतों में जो फसल होती है उनको पानी मिलता है, पानी मिलता है तो हमारे घर में, हमारी खेतों में फसलें होती हैं, फसलें होती हैं तो हमारे घर में अनाज आता है जो हमें खाने के लिए मिलता है और उसको बेचकर हमारी आजीविका चलती है, हमारा जीवन चलता है, जो अनाज बेचकर हमारे घर में पैसा आता है। तो पेड़ों की कितना महत्व है हमारी लाइफ पे। ठीक है, तो ये हमें और आपको सबको समझने की जरूरत है। तो पेड़ कहता है कि मैं तो सिर्फ देता ही देता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी लेता नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। ठीक है, सूरज से प्रकाश लेकर अपना खाना स्वयं पकाता हूँ, धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। तो लिसन बेटा, सूरज किसी ने नहीं बनाया है, धरती माँ किसी ने नहीं बनाई है, ये नेचर है, ये स्वयं बना है। ओके, इन्हीं के बाद हम जन्मे हैं, हम बने हैं और इन्हीं पे हमारा जीवन भी डिपेंड है। सूरज है तो सब कुछ है, धरती माँ पर हमने जन्म लिया है, सबकी जननी है, सबकी माँ है, इसलिए हम धरती माँ को धरती माँ बोलते हैं। ये केवल आपकी या मेरी या हमारे घर वालों की किसी की एक की माँ नहीं है, पूरी दुनिया की माँ धरती है। इसलिए जैसे हम बोलते हैं भारत माता, तो जो भारत की भूमि है वो हमारी माता है, हमारी जननी है, हमारी माँ है। ओके, तो पेड़ कहाँ से प्रकाश लेता है, खाना कहाँ से बनाता है? सूरज की धूप से, सूरज की किरणों से। आपने EVS में पढ़ा
बढ़ेंगे। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं, अपने पेड़ के लिए भोजन तैयार करती हैं। तो सूरज किसी की देन नहीं है, ना हम देते हैं ना आप देते हैं। तो सूरज नेचर है, प्रकृति है, नेचर से वो अपना भोजन लेता है। कौन? पेड़। ओके। पानी कहाँ से लेता है? धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। जब बारिश होती है तो बारिश होती है, जमीन में जाती है और पेड़ जमीन में उगा होता है, धरती में उगा होता है। तो जो बारिश होती है, बारिश से धरती माँ से वो अपना पानी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है। ना फिर उसको भोजन देने जाता है, ना फिर उसको पानी देने जाता है। और बारिश का माध्यम भी स्वयं खुद है, बारिश का माध्यम भी स्वयं पेड़ है। पेड़ होंगे तो बारिश होगी, राइट। तो बारिश से अपनी प्यास बुझाता है, सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, कोई उसको कुछ देता नहीं है। ठीक है। पी जहरीली वायु तुझे शुद्ध, मैं शुद्ध पवन देता हूँ। पी जहरीली वायु, पीकर, पी मीन्स पीना, उसको ऑब्जर्व करना, है ना। जहरीली मीन्स जो हम लोग का सिस्टम क्या होता है बेटा? हम लोग का सिस्टम ये होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। ये हमारी सांस लेने की, जिंदा रहने के वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है वैज्ञानिक, जो हम जिस बेस पर हम जिंदा रहते हैं। जो खराब गैस है हमारी बॉडी के लिए खराब है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर हमने सांस लिया तो हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ये जो हमने निकाला ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो पेड़ इसको क्या करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए ये बताया गया है, पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। मैं जो तुम लोग जहर छोड़ते हो, जहरीली वायु जो तुम छोड़ते हो, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं पी जाता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और आपके लिए मैं क्या देता हूँ? शुद्ध वायु देता हूँ। कौन सी शुद्ध वायु? ऑक्सीजन। ओके। मैं ऑक्सीजन आपको देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। शीतल मीन्स ठंडा, शीतल छाया देकर तुझको मैं हर दुख हर लेता हूँ। बेटा ठंडी ठंडी छाया में हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत हमें अच्छा लगता है, एक ताजगी मिलती है, और ठंडी छाया में बैठकर हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, एक एनर्जी हमें आती है। तो शीतल छाया देकर मैं तेरा हर दुख हर लेता हूँ। तो जब हमें ठंडी ठंडी छाया मिलती है, हमें रिलैक्स मिलता है, तो जो भी परेशानी होती है, जो भी हम किसी बात की दुविधा में होते हैं, उसमें उसको छोड़ करके उसके बारे में हम शीतल छाया में बैठ करके रिलैक्स मूड में उसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो वो जो माहौल है, वो जो एटमॉस्फेयर हमें कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है। ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी जब हम फ्लैट में रहते हैं या बंगले में रहते हैं या जिसमें भी रहते हैं, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो मम्मा कहीं पार्क में चलते हैं। हम पार्क में जाने की इच्छा हमारी क्यों होती है? पार्क कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि हमें वहाँ खाने को अच्छा मिलेगा, हमें वहाँ फैसिलिटीज़ मिलेगी, एसी वगैरह वो सब हमारे घर में भी हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे घर में हैं। बट हम पार्क में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है, वहाँ प्लांट हैं, ट्रीज हैं, पेड़ हैं, एक शांति वाला माहौल है, जो हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारे दिलो दिमाग को एक अच्छा पॉजिटिविटी वहाँ पे मिलती है, सकारात्मक माहौल हमें मिलता है। ठीक है। और वहाँ जाकर के हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर पार्क में जाकर के। इसीलिए हर सिटी में, हर शहर में पार्क बनाए जाते हैं, वहाँ ग्रीनरी लगाई जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ताकि हर कोई वहाँ जाकर के एक रिलैक्स, एक अच्छा फील कर सके, एक शांति वाला, एकदम रिलैक्स, एकदम हमें फ्री माइंड, सारी चीज़ों से अलग हमें पार्क में जाकर के महसूस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी होती है, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए हमें वहाँ अच्छा महसूस होता है। ठीक है बेटा। तो लिसन स्टूडेंट्स, ये पोएम आपको 2 टाइम पढ़नी है। एवरी
पापा से, अपने बहन भाई से, मुझसे आप इसका डिस्कशन कर सकते हो कि मैम ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ इंक्वायरी है तो आप डिस्कशन मुझसे भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से कर सकते हो, अपने दादा दादी से कर सकते हो। ठीक, लेकिन बेटा इसकी नॉलेज 100% आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी फ्यूचर हैं और फ्यूचर के लिए पेड़ होने भी आवश्यक हैं। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो इतनी ही है ना, ये चैप्टर इतना ही एक्सप्लेन करूंगी, आप कल ये चैप्टर पूरा रीड करके रखना। ओके, ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए या कुछ आपका एक्सक्यूज है, मैं ऑलरेडी आपको बोल ही चुकी हूँ, आप कोई भी इंक्वायरी मुझसे भी कर सकते हैं, अपने बड़ों से घर में भी कर सकते हैं, और आपको एक पेड़ अपने बर्थडे पे लगाना ही है। अगर आज आपका बर्थडे है तो भी आप लगाओगे, कल है तो भी आप लगाओगे। ये आपको एक एम बनाना है कि हमें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।